नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के थ्रू क्या रहता है कि जितने भी लोग हैं, जो युवा साथी हैं, मेरे जैसे नौजवान साथी हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई पैसे नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि हर किसी के पास में बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते। इस रीजन से जो हमारी भारत सरकार में जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने एक मुहिम की है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस हो, उन सब के बारे में जानेंगे। तो उनको हम लोग 10 लाख रुपए तक का एक लोन प्रोवाइड करवाएंगे। उस लोन में आपको कुछ सब्सिडी सब्सिडी भी रहेगी। इससे रहेगा कि उन पैसों से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में पूरा कंप्लीटली अपन समझेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों के लिए, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आप लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वो भी गवर्नमेंट से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपन अगर शुरुआत करते हैं तो ऐसा कुछ 10 लाख रुपए तक का लोन बताया जा रहा है। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीटली ये चीजें इस स्कीम के बारे में आपको ये चीज बताई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो यंगस्टर है ना, उनके लिए नहीं है। यहाँ पे आपके पास में एज लिमिट भी 18 से 45 साल होने वाली रहेगी। वो आप आगे जाकर के अपन इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना थी, इसके थ्रू क्या है, और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसका नाम क्या है, MYSY, क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नामक क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य से युवा केंद्रित, मतलब किसके लिए, युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये क्या है कि योजना शुरू की गई थी। ये योजना थी जो किसके थ्रू किया गया है, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री थी श्री भजनलाल द्वारा कब किया गया था, 12 जनवरी 2026 को किया गया था। अब क्या हो गया कि इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस के अनुसार ये योजना को लागू किया गया था। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, उन युवाओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। ठीक है, ब्याज मुक्त कंप्लीटली, मतलब आपको सब्सिडी भी दी जाएगी, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, जो अपने स्वयं के व्यवसाय, मतलब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका विस्तार करना चाहते हैं, मतलब या फिर बढ़ाना चाहते हैं, ऑलरेडी किसी का बिजनेस भी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास क्या है, किफायती पूंजी, मतलब वो लागत नहीं है, उन तक ये चीज योजना काम आ सकती है। इस योजना के माध्यम से क्या होगा, राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या है कि सूक्ष्म उद्यमियों, मतलब जो छोटे बिजनेस वाले हैं, एक मजदूर परिस्थिति के कारण तंत्र के विकसित करना रहता है, और राजस्थान की क्या के बारे में स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। मीन्स कि ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर्स को बढ़ाना है जहां से अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो लोगों को रोजगार देंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पे अपन जो मजदूर टाइप के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, या फिर वो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि इसके थ्रू कोई भी अपन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना रहे, जिससे क्या है कि ये जो आप जॉब्स वगैरह की चीजें देख पाते हो, ये चीजें ना रहे, क्योंकि पैसे है नहीं, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस कैसे करेंगे। तो इस रीजन से गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि अगर आपके पास में नहीं है तो हम लोन देंगे, आप बिजनेस स्टार्ट तो करो। तो ये चीजें रहेंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या रहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा ये निकाली गई है। ठीक है, 31 मार्च 2000 से तक ये क्या रहेगी, चालू रहेगी, 2029 तक, अभी तक ये चालू है, मतलब 31 मार्च 2029। अब ये नहीं कि 2026 चल रही है तो यार अपन तो बाद में कर लेंगे, नहीं। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म भरे गए अभी तक कम से कम भी है ना कि 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उसका उतना ही फायदा रहेगा। अब आप सोचोगे फॉर्म कैसे भरे, क्या करें, तो सब्र कीजिए, आपको सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसके थ्रू क्या रहेगा कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का क्या गया, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब बिना ब्याज के भी कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ पैसा आपको ब्याज से ही दिया जाएगा। ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देगी, कुछ पैसा लेगी। लेकिन आप सोचो कि किसी से ब्याज में पैसे लेते हो
तो 2 रुपए सैकड़ा परसेंट रहती है, मतलब 24% ब्याज लगता है उसका 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से। तो इसका कितने लगा है? 5 से 7%। वो भी कुछ ही पैसों का, कुछ पैसों का तो उसमें भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया अभी खुली हुई है। आप यहाँ पे जाकर के अपनी एसएसओ आईडी के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, इसका आवेदन कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। इसका भी आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। चलो, अब ये क्या है, इसके फायदे क्या है? 100% ब्याज मुक्त परियोजना है, इसका ब्याज रहेगा जो, ठीक है। ब्याज पर लगने वाला जो पूरा ब्याज है वो राजस्थान सरकार द्वारा ही वहन किया गया जाएगा, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सेवा हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट फील्ड में हो, कि जैसे किसी की फैक्ट्री है, कोई मशीनरी लाना चाहता है, कोई चीज को बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण। ठीक है, उसकी वित्तीय सहायता के लिए भी चीजें क्या है, ये उपलब्ध करा सकते हैं। लाभार्थी मतलब अपने जैसे लाभ लेने वाले गवर्नमेंट से। राजस्थान की क्या है, कौशल आवाजी का विकास निगम के माध्यम से क्या है, अकाल्पनिक कौशल क्या प्रशिक्षण को प्रदान होता है। इस योजना का लक्ष्य क्या है, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सर्जन किए जाना, मतलब कम से कम 1 लाख लोगों को नए बिजनेसमैन क्रिएट करना, बिजनेसेस स्टार्टअप करना, ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि बिजनेस बढ़ेंगे तो पिछली बात रोजगार होगा, उसी के अकॉर्डिंग। राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कक्षा 8 से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं के लिए, कि 8वीं पास या फिर 12वीं पास के लिए है, ऋण राशि और मार्जिन राशि का वितरण मतलब किस किस को किया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपकी 8वीं होनी चाहिए, 12वीं तक का युवाओं के लिए हो सकता है। अब आप कई बार बोलोगे कि यार मैंने तो सर बीए किया हुआ है, कोई बीबीए कर रखा है, ठीक है, कोई एमए किया हुआ है। तो देखो, कोई भी हो, आपको बीएड हो, किसी भी चीज का हो, आपका ये डॉक्यूमेंट से अबोव होना चाहिए, मतलब 8वीं हो, 10th हो, ठीक है, 8th 10th 12th को भी मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सर्विसेज के लिए, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपए, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बिजनेस की गतिविधि, विनिर्माण, कोई मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हर एक बिजनेस का अलग अलग रहता है, उसके लिए कितना पैसा रहेगा, 7.5 लाख रुपए। मार्जिन योगदान क्या रहेगा, ऋण राशि का क्या रहेगा, 10% या अधिकतम 35,000 रुपए रहेगा। ठीक है, मार्जिन योगदान उसका देने वाला जो अमाउंट रहता है, जो स्नातक आईडी रहते हैं उच्च शिक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिए रहता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि बीए कर लिया, बीबीए कर लिया, एमए कर लिया, ये चीज कर लिया, इन लोगों के लिए क्या रहेगा कि सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए क्या दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विनिर्माण इकाइयों के लिए क्या दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और मार्जिन योगदान सेम 10% या अधिकतम 50 रुपए रहेगा, सॉरी 50,000 रुपए रहेगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, इसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, देखो आवेदन करने के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो यूपी से हूँ, कोई बोले मैं तो एमपी से हूँ, ठीक है, अरे आप कहीं से भी हो, हर एक स्टेट की अलग अलग योजनाएं हैं। इसके बारे में हमने यूपी के बारे में वीडियो बना रखा है, एमपी के बारे में बना रखा है, और भी स्टेट्स है उनके बारे में बना रखा है। तो ऐसे काफी सारी योजनाएं हैं। अगर आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी करोगे तो आपको इन योजनाओं, अगर इनके थ्रू है या फिर एमपी से है, महाराष्ट्र से है, आप कहीं से भी है, अगर आपके स्टेट में कोई भी योजना एलिजिबल होएगी तो आपको इन चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। इसके लिए जानकारी के लिए आप ये नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं, 9649966169। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9649966169, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्टली आपका फॉर्म में क्या क्या चीज चाहिए, क्या ये जो पीडीएफ है हम लोग आपको भेज देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चार्जेस रहेगा, सारा कुछ चीजें। बहुत सारे लोग 5,000 ले रहे हैं, कुछ 10,000 ले रहे हैं, हम लोगों ने अप्रूवल करवा देंगे। हमारा मिनिमम से मिनिमम चार्ज रहता है 1,000 रुपीज। ठीक है, उसके थ्रू ये चीजें आप वो करवा सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का कम भी है, किसी का ज्यादा भी है। तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा एक ई मित्र सेंटर भी है जिसका नाम है JMD ई मित्रा। ठीक है, JMD ई मित्र, यहाँ से भी। चलो, अब बात यार कर लेते हैं आगे की एज क्या होनी चाहिए, 18 से 35 साल होनी चाहिए। अब ये मत कर लेना कि वीडियो को छोड़ करके आप कॉल करने लग जाओ, पहले सुन लो क्या क्या चीज चाहिए, उसके बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, आपका व्यक्ति, पंजीकृत, परिवार, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म,
क्या है, एलएलपी कंपनी, ठीक है, कंपनी और स्वयं सहायता समूह है, किसी भी समूह के पात्र होने चाहिए। मतलब आपका कहीं न कहीं एक फर्म होनी जरूरी है, फर्म नहीं है, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक फर्म बनानी पड़ेगी, एमएसएमई, बीआरएन वगैरह ये चीजें बनती हैं, उसके लिए चीजें एलिजिबल होनी चाहिए, वो हम आपको, आप कॉन्टेक्ट करोगे, हम आपको बता देंगे क्या क्या चीज कैसे चाहिए, राइट। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लोन ले रखा हो और आपने पहले कभी चुकाया नहीं हो, डिफॉल्टर बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को डिफॉल्टर होंगे कई लोग, लेकिन वो बोलेंगे हमारी तुम नहीं मिल नहीं पाएगा। देखो ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर्स के ऊपर भी, आपका बिजनेस के ऊपर भी। क्या पता आपने 2 साल पहले आपका डिफॉल्ट हो गया था, साल भर पहले हो गया था, क्या पता आज एलिजिबल हो। वो फॉर्म भरने के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में बैंक में फाइल जाती है, फाइल फिर बैंक में अप्रूवल देता है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ऐसे नहीं कि डिफॉल्टर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, राइट। ऋण चुकाने की अवधि कितनी है, 5 साल तक आप आराम से इन पैसों को चुका सकते हो। भुगतान शुरू होने से पहले 6 महीने की पहले मोहलत दी जाती है कि आपको 5 साल के अंदर कभी भुगतान कर रहे हो, आपने 2 साल 3 साल के लिए ले लिया, 4 साल के लिए लिया, फिर 5 साल के लिए लिया, तो आपको 6 महीने पहले से बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आपने ये ब्याज ये लिया था पैसा, जो पैसा मिला था, तो अभी क्या है, इसको ये जो पैसे है अब आप 6 महीने के अंदर इसको चुका सकते हो, ठीक है, ये टाइम मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या लगे कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे मैंने राजस्थान का निवासी होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, या फिर निवासी प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है, वो आपका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। एक आधार कार्ड चाहिए, एक जन आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाते का विवरण, मतलब बैंक खाते का जो भी आपकी पासबुक की फोटोकॉपी है वो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। पासपोर्ट साइज का क्या चाहिए, एक फोटो चाहिए, और विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट व्यापार की योजना चाहिए कि आप बिजनेस क्या करते हो उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्या आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है कि आपको सबसे पहले तो सिंगल साइनिंग ऑन मतलब एसएसओ आईडी के माध्यम से जाना पड़ेगा, वहां पे आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के थ्रू वहां से आवेदन कर सकते हो। राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जाने के बाद में क्या है, जन आधार या ईमेल आईडी का उपयोग करते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल पर प्राप्त उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और उपयोगकर्ता के लॉगिन करना होगा। फिर डैशबोर्ड पे क्या करना दिखाएगा आपको, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY सर्च करना रहेगा, और नए आवेदन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां से आप चीजें भर सकते हो। भरने के लिए क्या हुआ, कुछ वहां पे स्टेप वो फॉर्म करना पड़ेगा, कुछ बेसिक डिटेल है जो सामान्य जानकारी वो भरना पड़ेगा, खुद की पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, वर्तमान और स्थायी पता डालना पड़ेगा, प्रस्ताविक और कार्यस्थल का विवरण देना पड़ेगा, मतलब एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, परियोजनाएं और व्यवसाय संबंधित क्या करना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा, और बैंक वित्तीय संस्थान का क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपके बैंक में पैसा डलेगा उसका भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, जो भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी, राइट। उसको करने के जस्ट बाद में क्या है कि भरे हुए आवेदन पत्र की समीक्षा, मतलब वहां पे चेक करना पड़ेगा और उसको जमा करना पड़ेगा, मतलब वहीं पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, सबमिट करना पड़ेगा। आवेदन पत्रों की एक बार जांच करना पड़ेगा, और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा ये क्या किया जाएगा, वहां पे आपका आवेदन जाएगा, फिर वो उसको चेक करेंगे। अगर आपके किसी भी चीज में कोई भी मिस्टेक मिल गई, आपने गलत भरा है, तो वो आपका एप्लीकेशन वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। योग्य आवेदनों का चयन सीमित को अग्रेसित किया जाएगा, मीन्स इन लोगों को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, ये सबमिट करेंगे, फिर आपका क्या होगा, आपके आवेदनों को क्या होगा, चयन करके वहां से सेलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा। आगे कहां पे, स्वीकृत मामले को ऋण प्रक्रिया और वितरण के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों को भेजा जाता है। मतलब लोन तो बैंक देगा ना, तो ये फॉर्म इसको भेजेंगे, फिर बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, आपको एविडेंस मांगेंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप वो दे देते हो, और वहां पे जाकर के आप अपना फॉर्म, वहां पे वो लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, कि कौन कौन से बिजनेस है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ठीक है अब तो मैं भर लूंगा, ये चीज कर लूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना एक रिपोर्ट बनती है, डीपीडी रिपोर्ट बनती है। अब रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि हर कोई बंदा उसको बना सकता है, ये सीए बना सकता है, प्रोफेशनल बना सकता है, तो ही आप ये चीज बनाए। खुद अगर आप फॉर्म भरते हो, अच्छे एक्सपर्ट हो, तो ये फॉर्म भरे, अदरवाइज मत बनना, क्योंकि आप फॉर्म भर लेते हो, रिजेक्ट हो जाती है फाइल, आपके बाद में और भी लोग भर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां से बार बार रिजेक्ट फाइल आपकी होती है, तो कहीं कहीं आप डिफॉल्टर
चीजें हो जाती है कि रिपोर्ट इतनी बार रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 96499661 लास्ट में 69, JMD ई मित्रा के नाम से है। हम क्या करते हैं कि हम आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, जो भी मैंने बताया था कि ये बनना होता है, ये चीज करना पड़ता है, ये वाली चीजों के बारे में है ना, ये समीक्षा का सबमिट करना पड़ेगा, फिर आगे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट बनती है, हम उसको 100% वेरिफिकेशन की गारंटी देते हैं कि हमारे थ्रू अप्रूवल होगी होगी, हम उसको अप्रूवल करवा के देंगे। अप्रूवल करवाने के जस्ट बाद में वो बैंक में जाती है, बैंक आपको लोन इजी वे में दे सकता है। हमारी अप्रूवल तक की गारंटी रहती है। अब आगे आपका रहता है कि बैंक क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या चीज है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी खासी जाती है तो बैंक आपको देगा, 100% लोन देगा। और वही रिपोर्ट को बनाने के लिए हम लोग इस चीज का काम करते हैं, राइट। तो ये सारा चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर देखी जाए तो जो पात्र सेवाएं हैं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चर वाले हैं, और एक बिजनेस की गतिविधियां है, उनको जानने के लिए क्या हो रहता है कि मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है उसके तहत सेवा विनिर्माण व्यापार क्षेत्रों में क्या है, उद्यमशील विभिन्न गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध है। पात्र श्रेणियों के लिए विवरण नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन सी पात्र श्रेणियां आती है, मतलब कौन कौन से बिजनेस वाले लोग आते हैं। देखो, मरम्मत और रख रखाव सेवाओं, होटल है ना, खाद्य सेवाओं, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, या फिर निदान प्रयोगशालाएं हो गई, सहयोगात्मक और संबंधित सेवाएं गतिविधियां हो गई, अचल संपत्ति हो गए, संपत्ति विधिक सेवाएं हो गई, विज्ञापन वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह लोग हैं, वो भी लोग क्या कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, जो शिक्षा प्रशिक्षण है उनके लिए भी हो सकती है, जो स्कूल हो सकती है, कोचिंग हो सकती है, इनके लिए भी कुछ एजेंसी हैं जो यात्रा से रिलेटेड करती है, मतलब परिवहन वगैरह बस वगैरह नहीं रहती, जो ट्रेवल एजेंसी है उनके लिए भी कर सकते हैं। कुछ सुरक्षा सेवाएं दे सकती हैं, ऊर्जा उत्पादक हो सकता है, संबंधित सेवाएं हो सकती है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, मनोरंजन की सेवाएं हो सकती है, कंप्यूटर आईटी और डिजिटल आधारित कुछ सेवाएं हो सकती है, अन्य सेवा गतिविधियां उनका वर्गीकरण और कहीं किया गया है। मतलब ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो बिजनेस वाले हैं वो इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हो जाती है विनिर्माण क्षेत्र में, जो चीजों को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कृषि आधारित। अब इसमें विनिर्माण होता है, अपन पहले बीज लेके आते हैं, फिर वो बीज क्या है, बड़ा पौधा बनता है, फिर उसको क्या करते हैं अपन, कटाई करते हैं, फिर थ्रेसर से जो भी कुछ उसका अनाज निकलता है फिर उसको बेचते हैं। तो क्या है, उसको अपन उगा रहे हैं, अपन खुद ही उसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विनिर्माण। खाद्य प्रशासन परिशासन हो गया, ठीक है, दूध उत्पादन हो गया, जैसे डेयरी वगैरह हो गई। जो भी आप भैंस गाय बकरी जो भी लेके आओगे तो ऑब्वियसली बात है वो दूध देंगे, फिर उनको बेच के आओगे आप, विनिर्माण हो गया। खनिज आधारित हो गया, ठीक है, वस्त्र परिशोषण हो गया, कुछ कपड़े वगैरह के हो सकते हैं, कुछ चमड़ा वगैरह के हो सकते हैं, या फिर कोई परिशोषण सत्ता है उपचार हो सकता है, कोई रासायनिक वगैरह हो, जैसे केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्री वगैरह, को धातु उपधातु वगैरह हो सकता है। हो सकता है जैसे मशीनरी कोई औजार वगैरह बनाना हो सकता है कोई विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई काम हो, या फिर ऊपर औद्योगिक दिए गए कोई विनिर्माण कोई गतिविधि, अन्य कोई गतिविधि भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकती है। अब बात हो जाती है बिजनेसेस के लिए, व्यापारिक करने के लिए, वहां पे कृषि और दुग्ध उत्पादन के लिए, इसमें भी बिजनेसेस हो सकता है कि लेन देन का काम, कि आपके पास में भैंस बकरियां ये चीज है तो आप विनिर्माण कर रहे हो, मतलब उनको खिलाना पिलाना, फिर दूध निकालना, फिर बेच के आना। अब मैं क्या है कि जैसे व्यापारिक में चला गया, व्यापारी क्या होता है, जिसके पास में दूध की डेयरियां हैं, मीन्स आपसे मैं दूध खरीदा हूँ आगे तक बेच रहा हूँ, मतलब एक लेकर के चीजें बेचना, मतलब व्यवसाय बिजनेस, खरीदना बेचना। विनिर्माण भवन उनके सामग्री खरीद बिक्री के लिए। थोक का काम हो सकता है, किसी का फैंसी आइटम हो सकता है, डेवलपमेंट स्टोर हो सकता है, कपड़े तैयार किए खुदरा थोक विक्रेता हो सकता है, जूते चप्पलों का व्यापार, फर्नीचर हो सकता है, कागज स्टेशनरी का हो सकता है, कुछ वही केमिकल वगैरह का बिजनेस होता है, रबर प्लास्टिक का हो सकता है, धातु उपधातु हो सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह इनके लिए बिक्री की सेवाएं वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में और भी कुछ चीजें, विद्युत उपकरण, मोटर पार्ट्स हो गया, साइकिल रिक्शा हो गया, सोने के आभूषण वगैरह, हस्तशिल्प वगैरह हो गया, जैसे मूर्ति वाले ये चीज रहते हैं। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान का खुदरी बिक्री के लिए, बर्तन और घरेलू सामान का, उर्वरक बीज कीटनाशक कृषि उपकरणों का व्यापार, किताबें खेल सामान स्टेशनरी का व्यापार, क्या है, इन्वेरियम या पशुपालन से संबंधित बिक्री, खाद्य पदार्थ पेयजल पदार्थ की इनके लिए चीज हो गई।
अब इनके लिए क्या करना चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स वगैरह दी गई है, एसएसओ के ऊपर आप जाओगे तो ssO.rajasthan.government वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री सौर योजना निर्देश के अनुसार आपको क्या क्या चीज करनी है, इस वेबसाइट पे जाकर के ये चीज पढ़ सकते हैं आप। उसके जस्ट बाद में उद्योग का विवरण के बारे में इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ से भी और भी चीज ले सकते हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख करके ये चीजें बताई है मैंने, और यहाँ से हमने काफी सारे फॉर्म भरे हैं। अभी तक हमने 200 प्लस के समथिंग में फॉर्म्स अप्लाई किए हैं। उसी अकॉर्डिंग मैंने जहां तक हमने चीजें देखी हैं, जो चीजें हमारे पास में काम आई है, जिन चीजें हमने फॉर्म भरा है लोगों के पास में, जैसे बिजनेस थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। राइट, तो यही थी इसके बारे में। अगर राजस्थान के उद्योग के वाणिज्य वर्ग के संपर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जो डिपार्टमेंट है इनका, ठीक है, इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट, या फिर अपने आसपास के जिले में क्या है, उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपन संपर्क तो कर सकते हैं, लेकिन इश्यू क्या आ जाते हैं कि वहां पे अपनी हेल्प नहीं होती। आपको पता नहीं होगा कहाँ पे वाणिज्य केंद्र है, कहाँ पे उद्योग का अपने जिला क्षेत्र है, वहां पे चले जाओगे, बैंक की वो बोलेंगे बाबूजी के पास में जाओ, फिर उनके पास में जाओ, उनसे बताएंगे, पूरी जानकारी देने पाएंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर भी आपको अगर फॉर्म अप्लाई करवाना है और जानकारी चाहिए तो नो इश्यू, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर रहा, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा है JMD मित्रा, ठीक है, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अनदर स्टेट से हैं तो भी आपके लिए काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक को देख रहे हैं वीडियो तो हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं। आज के इतना ही काफी है, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।